हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे जगत्प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के नव स्कंद में देवस्पत मनु जो वर्तमान में मनु जी है उनके वंश का विवरण दिया हुआ है, कथा दी हुई है। उसमें प्रधानतः दो वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो सूर्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि उत्पन्न हुए थे। मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि की संतान अदिति जी से जो हुई थी वो देवता हुए और दिति से हुए वो राक्षस हुए। और सूर्य जो विवस्वान है वो कश्यप ऋषि से अदिति से उत्पन्न हुए हैं। फिर सूर्य भगवान जिन्हें विवस्वान कहा गया है वो उनकी पत्नी का नाम था संज्ञा। संज्ञा से श्राद्ध देव मनु हुए। श्राद्ध देव जो मनु है वो वैवस्वत मनु है, उनको श्राद्ध देव मनु भी कहा जाता है। तो सूर्य भगवान के पुत्र मनु और मनु महाराज के 10 पुत्र थे, जिनमें मनु महाराज की जो पत्नी थी श्रद्धा उससे उनसे 10 पुत्र थे, जिनमें इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिशन, पृषद्र, नभक और कवि, ये 10 पुत्र थे। तो ये सारा सूर्य वंश है। फिर चंद्र वंश जो है वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि मुनि। अत्रि मुनि के नेत्रों से चंद्रमा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को दायित्व दिया, ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्र का अधिपति बना दिया। तो ब्राह्मणों की, औषधि की और नक्षत्रों के अधिपति ब्रह्मा चंद्रमा जी है। तो इनके 2 वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य वंश हम देख चुके अब तक। सूर्य वंश में हमने सरियाती का चरित्र देखा। सरियाती के वंश में कुकुदमी का देखा, फिर नभक का, नाभाग का देखा, फिर राजा अमरीश का देखा। ये सब सूर्य वंश के राजा हुए थे। अमरीश, युवास्व, मानदाता, फिर सत्यव्रत, त्रिशंकु, फिर राजा हरिश्चंद्र जी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सगर, अंशुमान, दिलीप, भागीरथ, ये सब सूर्यवंशी राजा थे। फिर सोदास, खटवान राजा, रामचंद्र जी भी इसी वंश में है। भगवान श्री राम भी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। फिर राजा निमि का चरित्र हमने देखा। अब आज से चंद्र वंश की परंपरा के जो राजा है उनका चरित्र हम देखेंगे। तो चंद्र वंश की शुरुआत जैसे हमने जाना कि अत्रि मुनि के पुत्र चंद्रमा से हुई। तो राजसूय यज्ञ एक बार चंद्रमा जी ने किया और उनको घमंड आ गया अपने बल के ऊपर, और घमंड के कारण उन्होंने गुरु पत्नी बृहस्पति जी की पत्नी तारा को हर के ले गए। बृहस्पति जी ने याचना भी की कि मेरे को वापस मेरी पत्नी लौटाई जाए, लेकिन चंद्रमा ने ध्यान नहीं दिया। फिर शुक्राचार्य जी ने, क्योंकि शुक्राचार्य जी और बृहस्पति जी की आपस में द्वेषता थी। एक शुक्राचार्य जी जो है वो राक्षसों के गुरु है और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु है। तो आपस में द्वेष होना स्वाभाविक है, दोनों विपरीत मानसिकता के हैं। तो शुक्राचार्य जी ने देखा कि चंद्रमा
जो है उसने बृहस्पति जी की पत्नी का हरण किया है, तो शुक्राचार्य जी तुरंत चंद्रमा की तरफ चले गए, सारे राक्षसों को लेकर चंद्रमा का साथ दिया, क्योंकि किसी भी तरह से देवताओं के गुट में फूट डालना चाहते थे। और सारे असुर चंद्रमा की तरफ हो गए और बृहस्पति जी की तरफ सारे इंद्र और सारे देवता, भगवान शिव भी अपने सभी भूत प्रेत गणों के साथ बृहस्पति जी की तरफ हो गए, क्योंकि भगवान शिव के विद्या गुरु है अंगिरा ऋषि और बृहस्पति जी अंगिरा ऋषि के पुत्र है। इसलिए भगवान महादेव को भी लगा कि गुरु पुत्र की बात है, तो वो बृहस्पति जी के साथ हो गए। अब देवताओं में और असुरों में इस विषय को लेकर घोर संग्राम हुआ। फिर अंगिरा जी को पता चला तो अंगिरा जी ने ब्रह्मा जी को जाके कहा कि ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको शांत कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने इस युद्ध को रुकवाया, चंद्रमा को बुलाया, उसको डांटा कि गुरु पत्नी, ये चंद्रमा पे ये दाग है कि गुरु पत्नी गामी हुआ चंद्रमा। तो चंद्रमा जी से ब्रह्मा जी ने आग्रह किया और तारा को वापिस बृहस्पति जी को सौंपा गया। अब जब तारा बृहस्पति जी के पास आई, उस समय तारा गर्भवती थी। तो बृहस्पति जी ने पूछा तो तारा ने बता दिया कि चंद्रमा का गर्भ है। फिर जब पुत्र हुआ, तारा गर्भवती थी, तारा के गर्भ से पुत्र हुआ, तो पुत्र बड़ा सुंदर था। चंद्रमा जी बृहस्पति जी दोनों उसे अपने पास रखना चाहते थे। पुत्र हुआ चंद्रमा का बुध। तो बुध जो है वो बुध का विवाह इला के साथ हुआ और इला के गर्भ से, बुध और इला के गर्भ से संतान हुई पुरुरवा। तो राजा चंद्रवंश में पुरुरवा एक बड़े ही यशस्वी और आत्मज्ञानी राजा थे। इनको भागवत जी में 11वें स्कंद में फिर आएगा एक एलकीत के नाम से, तो राजा पुरुरवा का ही गीत है। तो संक्षेप में यहाँ दिया गया है, बाकी कहानी विस्तार से एलकीत के माध्यम से 11वें स्कंद में दी गई है। तो पुरुरवा जो था, एक नारद जी जो थे वो बुद्ध के पुत्र पुरुरवा से, पुरुरवा के गुणों का वर्णन नारद जी ने जाके स्वर्ग में इंद्र के सामने किया। पुरुरवा के रूप का, गुण का, शील का, पराक्रम का, उदारता का, धन संपत्ति का, ये सारा का सारा वर्णन इंद्र की सभा में जाके नारद जी ने कहा कि पृथ्वी लोक पे बुद्ध के पुत्र हुआ है पुरुरवा। पुरुरवा में ये गुण है, ये शील है, रूप है, पराक्रम है, उदारता है, सारी बातें बता दी। वहां पे उर्वशी अप्सरा बैठी थी और उसने ये सारी बातें सुनी और वो पुरुरवा के तरफ आकर्षित होके पुरुरवा की पास आगे कामातुर। पुरुरवा के पास जब वो उर्वशी आ गई, उर्वशी को श्राप लगा हुआ था मित्र अरुण का कि मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो इस श्राप के वशीभूत होके पुरुरवा का मन, उर्वशी का मन पुरुरवा की तरफ खींचा चला गया और उर्वशी पुरुरवा के पास आ गई पृथ्वीलोक पे। पुरुरवा को प्रस्ताव दिया, पुरुरवा ने स्वीकार कर लिया और दोनों ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया पृथ्वी के ऊपर। जब आई थी उर्वशी, उस समय उसने कुछ शर्तें रखी थी। एक तो 2 हिरण के बच्चे लेके आई थी और उसने कहा था कि इनकी रक्षा मैं जब तक आपके पास रहूंगी आप इनका पालन करो, इनकी रक्षा करो, तो आपका दायित्व है इनकी रक्षा करना। दूसरी शर्त ये थी
कि कभी भी मैं आपको नग्न अवस्था में नहीं देखूंगा। मैथुन के समय के अतिरिक्त मैं कभी भी आपको नग्न अवस्था में नहीं देखूंगा। और तीसरी शर्त थी कि मैं केवल घी खाऊंगी। इस तरह की 3 शर्तें रखी थी। तो कुछ समय बाद में समय बीतता गया। कुछ समय बाद में इंद्र को अप्सरा की याद आई, उर्वशी। इंद्र को लगा कि स्वर्ग जो है उर्वशी के बिना सुना सुना है। इंद्र ने कुछ गंधर्वों को भेजा कि किसी भी तरह से, किसी भी विधा से उर्वशी को वापस स्वर्ग में लेके आओ। उन्होंने क्या किया कि जो हिरण के बच्चे थे वो चुरा के भाग गए गंधर्व। जब उर्वशी को पता चला तो वो फिर कुछ भी पुरुरवा को बोलने लग गई कि तू इनकी रक्षा नहीं कर पाया, मेरी क्या रक्षा करेगा, मैं तो वैसे भी तेरे पास रह रही हूँ। इस तरह से बोल सकती। तो ये पुरुरवा रात्रिकालीन का समय था और रात्रिकालीन के समय में वो उनके पीछे भागा उनको पकड़ने के लिए। और जैसे ही उनके पास गया पकड़ने के लिए, उन्होंने वो वेग से पुरुरवा, उनको तो हिरण के बच्चों को तो छोड़ दिया, पुरुरवा के वस्त्र लेकर वो चले गए। तो पुरुरवा जब वापिस आया तो इसकी शर्त थी उर्वशी की कि मैं नग्न अवस्था में नहीं देखूंगी। इसने देखा कि वो नग्न अवस्था में वापिस आ रहा है तो उसने कहा अब तो शर्त का उल्लंघन हो गया, मैं वापिस, मेरे को स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो उर्वशी स्वर्ग वापिस चली गई। उर्वशी के जाने पे पुरुरवा को, क्योंकि उर्वशी की आदत होगी, अब उर्वशी के जाने पे बहुत शोक हुआ, बहुत दुख हुआ। और फिर वैराग्य उत्पन्न हुआ और उस वैराग्य में इसने गीत लिखा जिसे एल गीत कहते हैं। और 11वें स्कंद में हम पढ़ेंगे विस्तार से एल गीत। और पुरुरवा ने एक गीत गाया, एल गीत। वो पूरा वैराग्य वाला गीत है कि कैसे मैं एक स्त्री के जाल में, स्त्री के मोह में फंस गया। स्त्री ने मेरे को बार बार चेताया भी, अलग अलग सुक्तों, अलग अलग सुक्त का गायन करके भी उसने चेताया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। मैं उसकी तरफ आकर्षित रहा और मैंने बहुत सारा समय उसमें व्यतीत कर दिया। तो फिर आत्मज्ञान हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई पुरुरवा को और गंधर्व लोक को उसको मिला, गंधर्व लोक चला गया। पुरुरवा के बाद में एक ऋषि हुए जन्नू ऋषि के नाम से गंगा जी का नाम जान भी पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि गंगा जी जब आ रही थी तो एक जगह जन्नू ऋषि बैठे थे, वो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी उनको थोड़ा विचलित कर रही है, तो उन्होंने गंगा जी को अपने अंजलि में लेके और गंगा जी को पी गए थे। फिर बाद में उनके कान से गंगा जी फिर निकली, तो पहले पूरी की पूरी गंगा जी को पी गए थे जन्नू ऋषि। उसके बाद में चंद्रवंश में गाधी एक राजा हुए थे। गाधी के पुत्र और पुत्री, तो एक पुत्री थी गाधी के सत्यवती, और फिर पुत्र हुए विश्वामित्र जी। गाधी तनय विश्वामित्र जी। तो गाधी जो गाधी के समय में एक ऋषि थे, ऋक्षिक ऋषि। ऋक्षिक ऋषि ने एक बार गाधी के पास आए, राजा था गाधी, चंद्रवंश का राजा था। राजा के पास आके उन्होंने कहा कि मुझे विवाह करना, मेरे को आपकी कन्या सत्यवती प्रदान करें। तो गाधी ऋषि नहीं चाहते थे कि
अपनी कन्या का विवाह ऋषि के साथ करे, क्योंकि ऋषि के पास कुछ है नहीं, और वो चाहते थे कि कन्या का विवाह एक राजा के राज दरबार में होना चाहिए। और वो ये भी जानते थे कि अगर नहीं करूंगा, मना कर दूंगा, तो ऋषि श्राप भी दे सकते हैं। तो उसने एक तरकीब निकाली और उसने ये कहा कि मेरी पुत्री जो है उसके लिए मैंने एक शर्त तय कर रखी है उसके विवाह के लिए। शर्त यह है कि कोई मेरे को अगर 1000 श्वेत घोड़े जिसका एक कान काला श्याम वर्ण का हो, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। उनको लगा कि ऐसे तो एक भी घोड़ा मैंने ही नहीं देखा श्वेत, पूरा श्वेत हो, एक कान काला हो, श्याम वर्ण का हो, तो ऐसे घोड़े मिलने दुर्लभ, और एक आध कहीं मिल भी जाए तो 1000 घोड़े। तो ऋक्षिक ऋषि थे, वो तुरंत गए वरुण देवता के पास। वरुण देवता को कहा मुझे ऐसे 1000 घोड़े चाहिए। वरुण देवता ने घोड़े दिए और ऋक्षिक ऋषि आके सत्यवती से उन्होंने विवाह किया। शर्त पूरी कर दी तो गांधी जी मना नहीं कर पाए। अब एक तरफ तो ऋक्षिक ऋषि की पत्नी गांधी की बेटी, और एक तरफ गांधी की पत्नी मतलब ऋक्षिक ऋषि की सास, और दोनों इकट्ठा दोनों ने पुत्र की कामना की। दोनों ने पुत्र जन्म की कामना की कि दोनों के पुत्र होना चाहिए। उस समय तक विश्वामित्र जी नहीं थे, तो ऋषि ने कहा, ऋक्षिक ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ आपको चरु देता हूं यज्ञ से उत्पन्न करके, तो आप उसका सेवन करो। तो उसने 2 चरु दी, ऋक्षिक ऋषि ने 2 चरु दी उन्होंने अपनी पत्नी को और सास के लिए। सास ने सोचा कि शायद ऋक्षिक ऋषि ने अपनी पत्नी को ज्यादा अच्छा दिया होगा, तो उसने अपनी बेटी को कह के और उसको बदल दिया। बेटी वाली ने खुद ले लिया, खुद वाली को बेटी को दे दिया। ऋक्षिक ऋषि को पता चला, पत्नी ने बता दिया अपने पति को, ऋक्षिक ऋषि को, कि मेरे वाली चरु मेरी माता जी ने ले ली और मैंने उनकी ले ली। उन्होंने डांटा कि ये क्या किया, इसके तो पूरा ही तुमने उल्टा कर दिया। क्रोध किया कि ये पूरा, तो उन्होंने पूछा कि क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने कहा परिणाम ये होगा कि हम लोग जो है ऋषि हैं, तो मैंने तुमको दी थी, वो उससे उत्पन्न होने वाला लड़का होता ब्रह्मनिष्ठ, भगवान की भक्ति करता, ऋषि वाले गुण होते। और तेरी माँ क्षत्रिय है, तो उनको जो पुत्र होना था वो होना था दंड विधान कर सके, तो घोर दंड दे सके, ऐसा मैंने उसमें मंत्र बोले थे। अब ये उल्टा हो गया, तेरे यहाँ होगा ऋषि मतलब अपने यहाँ होगा घोर दंड देने वाला पुत्र, और तेरी माँ के यहाँ होगा ब्रह्मनिष्ठ पुत्र। तो पत्नी ने कहा मैं तो ऐसा पुत्र नहीं चाहती कि जो घोर दंड का विधान करे, ऐसा पुत्र मैं नहीं चाहती। तो ऋषि ने कहा ठीक है, एक काम मैं कर सकता हूं कि पुत्र की जगह ये गुण पौत्र में आएंगे। पुत्र अगर शांत रहेगा, ऋषि वाले गुण होंगे, तो पौत्र में जरूर ही दंड विधान करने वाले गुण होंगे। तो ऋक्षिक ऋषि के पुत्र हुए जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम जी, जो घोर दंड विधान करने वाले। और जो माँ थी, माँ के पुत्र हुए विश्वामित्र जी, जो क्षत्रिय रहते हुए भी ऋषि वाले गुण हुए, तो वो राज ऋषि बने विश्वामित्र जी।
पति सत्यवती से जमदग्नि हुए, जिनका विवाह रेणु ऋषि की पुत्री रेणुका से हुआ और उनके यहाँ पे फिर उनके गर्भ से परशुराम जी उत्पन्न हुए। और सत्यवती जो थी उनकी पत्नी, उनके वो जो है कोसी की नदी बन गई सत्यवती। तो भाई है विश्वामित्र जी, जिनको कौशिक कहा जाता है, कौशिक मुनि, और बहन कोसी की नदी बन गई। परशुराम जी का जन्म हुआ। तो परशुराम जी का जन्म थोड़ा सा वीरता वाला, थोड़ा सा घोर दंड विधान करने वाला, भगवान विष्णु का यह अवतार है, लेकिन घोर दंड विधान करने वाला, थोड़ा वीरता प्रधान। भगवान के अंश अवतार है। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। तो उस समय क्षत्रियों में भी नीच क्षत्रिय वो काफी उद्दंड हो गए थे। और क्षत्रियहीन पृथ्वी को 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियहीन किया। और जो क्षत्रिय उस समय अत्याचार कर रहे थे, उनके अत्याचारों का दमन किया। परीक्षित राजा पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या संघर्ष प्रारंभ हुआ परशुराम जी से क्षत्रियों का कि उन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी से को क्षत्रिय विहीन कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि संघर्ष ऐसा कोई बड़ा नहीं था, लेकिन इनका अवतार ही इसलिए हुआ था कि क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय उसमें उस समय क्षत्रिय जो थे ब्राह्मणों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रखते थे, कोई वेद अपने 1000 हाथों से नर्मदा जी के नदी के प्रवाह को रोक दिया। जैसे ही नदी के प्रवाह को रोक दिया, सारा पानी रावण के शिविर में चला गया। रावण आया, रावण ने कहा ये क्या किया, मेरे शिविर को डुबो दिया। तो रावण का करने लगा। सहस्त्रार्जुन में इतना बल था, उसने कुछ नहीं सुना, रावण को पकड़ा, जैसे बंदर को पकड़ते वैसे रावण को पकड़ के और अपनी राजधानी ले गया। महिष्मती राजधानी थी, वहां ले गया और वहां ले जाके बांध दिया रावण। विवाद में रावण के पिताजी दादाजी पुलस्त्य ऋषि को पता चला, तो उन्होंने जाके फिर रावण को छुटा के लाए। इतना बलशाली था ये सहस्त्रार्जुन कि रावण को पकड़ के उसने अपने यहाँ पे बांध दिया। तो ये सहस्त्रार्जुन एक बार कार खेलते खेलते जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आ गया। परशुराम जी के पिताजी है जमदग्नि ऋषि, उनके आश्रम में आ गया और वहां पे एक गाय बंधी हुई थी, कामधेनु गाय। इसने पूछा कामधेनु के बारे में सहस्त्रार्जुन ने, और फिर उस कामधेनु को जबरदस्ती ले गया। मना किया ऋषि ने, लेकिन ये सुना नहीं इसने और ले गया जबरदस्ती। परशुराम जी गए और सेना सहित सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के बहुत सारे 500 पुत्र थे, वो भी युद्ध के लिए आए। तो जब देखा कि सेना ही पूरी परास्त हो गई, तो वो भी भाग गए। लेकिन फिर वापस आए तो जमदग्नि ऋषि ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध किया, राजा को नहीं मारना चाहिए, राजा के बिना सारी प्रजा का क्या होगा, तो अब तीर्थ का सेवन करके इस पाप को मिटाओ। तो परशुराम जी तीर्थ सेवन के लिए चले गए और 1 वर्ष तक तीर्थ सेवन किया।
फिर वापिस जब आए तो एक घटना और घटी। परशुराम जी पितृभक्त थे, पिता की जो भी आज्ञा होती थी वो तत्काल बिना सोचे समझे उसको पूरी करते थे। तो एक बार माता रेणुका अपने पति के लिए, जमदग्नि ऋषि के लिए गंगा जल लेने के लिए गंगा जी में गई हुई थी और हवन का समय निकल गया। वहां गंगा जी के अंदर कुछ गंधर्व आए हुए थे जो जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो ये रेणुका उन गंधर्वों को देखने लग गई। ऋषि पत्नी रेणुका जी गंधर्वों की जल क्रीड़ा देखने लग गई और उनका मन कुछ चित्ररथ उसमें गंधर्व था उसकी तरफ आकर्षित भी हुआ। लेकिन जब उनको लगा कि अब हवन का समय ज्यादा हो गया तो वो वापिस आ गई। जैसे आई जमदग्नि ऋषि ने कहा कि ये तो हवन का समय जो है निकल गया, इतनी देर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो उनको पता चल गया कि रेणुका का मन जो है चित्ररथ में थोड़ा आकर्षित हो रहा था। उन्होंने परशुराम जी को कहा कि अपनी माँ का इसका वध कर दो। पहले और पुत्रों का कहा, पुत्रों ने पिता की आज्ञा नहीं मानी कि हम हमारी माँ का वध कैसे करें। परशुराम जी को कहा तो परशुराम जी ने माँ का भी वध कर दिया और जो पुत्र, जिन पुत्रों ने पिता की आज्ञा की अवहेलना की, उनका भी वध कर दिया। फिर बाद में पिता ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं वरदान ये मांगना चाहता हूँ कि आप इनको वापस जिंदा करो और इनको ये पता भी ना चलना चाहिए कि इनका मैंने वध किया था। वापिस से सामान्य वैसे ही रहे ये जैसे पहले रहते। और परशुराम जी जानते थे कि मेरे पिता में इतनी योग बल है, इतनी शक्ति है कि वे ऐसा कर सकते, इसलिए उन्होंने वध किया था पिता की आज्ञा के लिए। तो जमदग्नि ऋषि ने वापिस से उनको जिंदा कर दिया और उनको स्मरण भी नहीं रहा कि परशुराम जी ने उनका वध किया था। उधर सहस्त्र बाहु के जो लड़के थे, जिनको सहस्त्र बाहु को परशुराम जी ने मारा था, तो उनके लड़के थे, वो बदला लेना चाहते थे परशुराम जी से। तो वो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए, परशुराम जी मिले नहीं, बाहर गए हुए थे और जमदग्नि ऋषि को मार डाला। परशुराम जी के पिताजी को मार डाला और सर काट के ले गए जमदग्नि ऋषि का। जब परशुराम जी आश्रम में आए उनको बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा शोक हुआ और बड़ा दुख हुआ पिता के लिए। तो उन्होंने नीच क्षत्रियों के संहार का निश्चय किया कि अब मैं पृथ्वी पे से क्षत्रियों को पृथ्वी विहीन कर दूंगा। क्योंकि क्षत्रिय अत्याचारी हो गए थे, तो 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का पृथ्वी से सफाया किया, क्षत्रिय विहीन किया पृथ्वी को। और जमदग्नि ऋषि के लिए तपस्या करके जमदग्नि ऋषि को, अपने पिता को सप्त ऋषि मंडल में स्थान दिलवाया। सप्त ऋषि मंडल में 7वें ऋषि जमदग्नि ऋषि है। और खुद महेंद्र पर्वत पे तपस्या करने के लिए चले गए। आज भी माना जाता है, मान्यता है, परशुराम जी महेंद्र पर्वत पे तपस्या कर रहे हैं। और आगामी मनवंतर में, जो आगे अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 8वें मनवंतर में परशुराम जी भी सप्त ऋषियों में शामिल होंगे। इस तरह से परशुराम जी की कथा है। परशुराम जी के बाद में विश्वामित्र जी की कथा है। विश्वामित्र जी गादी के पुत्र और जमदग्नि ऋषि की माता जी जो थी, ऋचिक ऋषि की पत्नी जो थी, उनके भाई हुए, सत्यवती के भाई हुए विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए, जिन्हें मधुचंदा कहा जाता था, 100 पुत्रों। और एक भांजा था विश्वामित्र जी के, सुनसेन। देवराज भी बोलते थे और सुनसेन बोलते थे। इससे हरिश्चंद्र जी की कथा में ये सुनसेन आया था। जब राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा में सुना रहा था, उस समय सूर्यवंश में, उस समय
इसी सेनसेप का नाम आया था, सूनसेप का नाम आया था कि राजा हरिश्चंद्र के पिता ने वरुण देवता को ये वचन दे रखा था कि मेरे पुत्र होगा, मैं आपको अर्पित कर दूंगा। फिर पुत्र के मोह में पुत्र को अर्पित नहीं कर पाए, हरिश्चंद्र जी वन में चले गए थे। फिर उन्होंने इसी सूनसेप का मूल्य देके इसको खरीदा और वरुण देवता को अर्पित कर दिया था। तो विश्वामित्र जी ने वरुण देवता के पास जाके वरुण देवता से आग्रह करके उनके पास बंधन से मुक्त करवाया अपना भांजा, और अपने पुत्रों को कहा कि इसे आप अपना बड़ा भाई मानना। उसमें कुछ पुत्रों ने शुरू के 49 ने नहीं माना, 49 ने नहीं माना। फिर 50वां जो पुत्र था मधुचंद, उसने कहा मैं मानूंगा। फिर उसके सारे छोटे वाले पुत्रों ने भी मानना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद में विश्वामित्र जी के बाद में एक राजा हुए रजी। तो देवताओं इतने बलवान थे, शक्तिशाली थे कि देवताओं की और जब असुरों से लड़ाई होती थी तो ये देवताओं की तरफ से युद्ध करते थे असुरों से, दैत्यों से। तो एक बार दैत्यों ने, राक्षसों ने स्वर्ग में अतिक्रमण कर लिया। तो इन्होंने जाके दैत्यों से युद्ध करके राजा रजी ने जाके दैत्यों से युद्ध करके स्वर्ग को वापस लेके आए और इंद्र को दे दिया। इंद्र रहने लगा स्वर्ग में, लेकिन उसको डर हमेशा सताता रहता कि कहीं ना कहीं वापस से दैत्य आक्रमण करेंगे। तो इंद्र ने रज्जु को कहा कि आप ही कुछ समय स्वर्ग में रहो, मैं कहीं इधर उधर व्यवस्था कर लूंगा अपनी रहने। तो रज्जु जो था वो स्वर्ग में रह रहा था, और स्वर्ग में रहते रहते देवताओं को जो यज्ञ हवन से जो उनका भाग होता है वो काफी यही लेने लग गया। इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र थे, 500 पुत्र थे, वो स्वर्ग में उन्होंने राज्य किया। तो इंद्र ने फिर कहा उनको स्वर्ग चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने खुद ही स्वर्ग पे कब्जा कर लिया और देवताओं को जो मिलने वाला यज्ञ से भाग था वो भी खुद ही लेने लग गए। बृहस्पति जी ने, बृहस्पति जी के सारे देवता मिलकर बृहस्पति जी के पास गए। उन्होंने कहा इसका एक ही उपाय है, इसको धर्म से भ्रष्ट कर दो ताकि ये स्वर्ग में रहने लायक ना बचे। तो इस तरह का हवन करो, क्योंकि हवन में इसका भाग है, हवन का ये भाग लेगा। तो अभिचार विधि से हवन करते हैं ताकि ये हवन में भाग लेगा और धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। उस तरह से करके स्वर्ग से उसको कमजोर किया। फिर इंद्र ने आक्रमण करके उसे मार डाला, स्वर्ग में वापस से कब्जा किया। फिर ययाति हुए। ययाति भी बहुत प्रभावशाली राजा थे। नहुष एक राजा था जो इंद्र की पत्नी सूची पे कुदृष्टि डाली उसने। इसके कारण ब्राह्मणों ने श्राप दिया और वो अजगर बन गया। नहुष अजगर बन गया और अपना पुत्र ययाति जो था उसे उन्होंने राजा बना दिया। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी से और दैत्यराज वृषभ पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से, दोनों से विवाह किया ययाति। अब दोनों से विवाह क्यों किया इसकी एक कथा है, उसके बाद में भी ययाति का कुछ चरित्र है, वो हम कल देखेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि